सो गाइस, आज मैं आपको बहुत सारी इंडियन लड़कियों के बारे में बहुत बढ़िया बढ़िया खूबियां बताने वाला हूं। क्योंकि इंडिया में शादी से पहले सेक्स अलाउड नहीं है, इसीलिए आपको इंडिया में बहुत सारी लड़कियां कभी भी रिलेशनशिप के लिए अवेलेबल मिलेंगी ही नहीं। अब भाई देखो, क्योंकि लड़कियां बिना संभोग के तो रह सकती हैं, लेकिन बिना मेल अटेंशन के रहना मान लो इम्पॉसिबल है। और इसी अटेंशन को पाने के लिए बहुत सारी इंडियन लड़कियां काफी सारे चूतिए लड़कों को पाल के रखती हैं ब्रेड क्रम्स के द्वारा। वो लड़कियां इन रूल्स का तो बहुत अच्छे से पालन करेंगी कि नहीं नहीं ये सब चीजें अलाउड नहीं है, लेकिन जो चीज उनके मतलब की होगी वो चीज वो जरूर करेंगी, यानी लड़कों से अटेंशन लेना। दूसरी चीज, जब एक हरामी लौंडा इन लड़कियों को मिल जाता है तो 90% केसेस में ये लड़कियां ये प्रिंसिपल्स भी ब्रेक कर देती हैं। लेकिन कमाल की बात तो ये है कि आप विश्वास भी नहीं करेंगे बहुत सारी इंडियन लड़कियां किस तरह से अटेंशन पाने के लिए इस हद तक गुजर जाती हैं कि वो जो लड़का उन्हें पसंद करता है उन्हीं लौंडों को इमोशनली अब्यूज कर करके केवल इस वजह से ताकि उनकी 4 फ्रेंड सर्कल के बीच में उनकी सेल्फ स्टीम बूस्ट हो जाए। जो लड़की इनसिक्योर हो उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस फील होने लगे बाय गेटिंग मेल अटेंशन, लड़कों से अटेंशन ले लेके। लेकिन वो लड़की ये चीज भूल जाती हैं कि उन्हें ये अटेंशन इसीलिए मिल रहा है क्योंकि वो लड़कियां एक चलती फिरती हॉट स्पॉट है। तो बेसिकली बहुत सारी लड़कियां दरअसल ये करती हैं कि जब इन्हें कोई नया लड़का मिलता है तब इन्हें उस नए लड़के से अटेंशन लेने में बहुत मजा आ रही होती है, और ये लड़कियां उस लड़के से दिन रात तब तक बात करेंगी जब तक वो लड़का इनसे एडिक्टेड ना हो जाए। वो भी एक इस पॉइंट पे जहां तक लड़का ये ना बता दे कि वो तुम्हें कितना पसंद करता है। यहां तक कि जब तक वो लड़का उस लड़की को ये नहीं बता देता कि वो उसे कितना पसंद करता है, जो कि वो लड़की पीट पीट के उसे कन्फेस करा देती है कि तुम मुझे पसंद करते हो ना, लेकिन तब तक वो लड़की उस लड़के को अपने फेमिनिन साइड से बिल्कुल एडिक्टेड बना चुकी होती है। क्योंकि भाई हम इंडियन मिडिल क्लास लड़कों की लाइफ ऑलरेडी इतनी ज्यादा स्ट्रेसफुल और बोरिंग होती है कि कहीं से एक लड़की आ जाए तो हमारी पूरी जिंदगी अपने आप स्वर्ग जैसी लगने लगती है। लेकिन जब ये भोले भाले लड़के उस लड़की से कितना प्यार करते हैं वो कन्फेस करते हैं, उसके बाद ये लड़की ये चीज दरअसल इसीलिए जानना चाहती होती है ताकि वो लड़की तुम्हें ये बता सके कि वो तुम्हारे बारे में जैसे तुम उसके लिए महसूस करते हो वो महसूस नहीं करती। लेकिन क्योंकि हम इंडियन लड़के बहुत ज्यादा संस्कारी होते हैं, फालतू में लड़कियों पे टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इसीलिए हमें उस लड़की से मिलने वाला अटेंशन सही लगने लगता है और हम अपनी ही गाड़ में उड़ता हुआ तीर ले लेते हैं कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम यूज हो ही लेते हैं। और फिर जब वो लड़की अपनी ये वैल्यू क्लेम कर लेती है कि देखो मैं तुमसे ज्यादा वैल्यूएबल हूं क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो, अब वो लड़की आपको कंट्रोल करती है, जिस वजह से अब वो लड़की आपका समय भी, आपका टाइम भी, आपकी एनर्जी भी, आपके सारे रिसोर्सेस आपको कंप्लीटली चूसती चली जाती है। एंड ट्रस्ट मी, ये लड़कियां आपको तब तक घसीट घसीट के इस्तेमाल करेंगी जब तक इन लड़कियों को आपसे बात करते हुए या आपके साथ ये हथखेलियां करते हुए, आपको यूज करते हुए, जैसे ही इनको इमोशनल स्टिमुलेशन होने बंद हो जाएंगे आप इनके लिए किसी काम के नहीं हो। यू आर जस्ट अ लाइबिलिटी। एंड ट्रस्ट मी, जो लड़का लड़कियों से प्यार करता है उस लड़के को लड़कियां डंप करने से पहले बिल्कुल भी बुरा नहीं समझती, क्योंकि अगर वो लड़का उनसे प्यार करता है इसका मतलब वो लड़का उस लड़की के लिए बेस्ट नहीं है और उस लड़की को इससे अच्छा लड़का मिल सकता है। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी कई सारे वीडियो में बताया है कि लड़कियां बचपन से ही इमोशनल होती हैं, इसीलिए जब तक वो हमारी उम्र की होती है ना तब तक ऑलरेडी वो काफी हद तक इमोशनली इंटेलिजेंट बन चुकी होती है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, आप किसी लड़की से बात करो, उसके बाद आपका पढ़ाई में मन लगना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन एक लड़की आपके साथ 23 घंटे बात करेगी और इसको 1 घंटा पढ़ने के लिए मिलेगा ना, फिर भी वो लड़की फुल फोकस से पढ़ पाएगी क्योंकि लड़कियों को अपने इमोशंस को चैनल करना बहुत अच्छी से आता है। और सबसे बड़ी दुखद बात तो ये है कि ये फैक्ट जानते हुए भी बहुत सारी लड़कियां लड़कों को इमोशनली अब्यूज करती हैं, स्पेशली उनके गोल्डन ईयर्स में, जहां वो आदमी अपनी जिंदगी में कुछ कर सकता था अगर वो आदमी तुम्हारी वजह से डिप्रेशन में ना जाता। और अब मैं आपको यही चीज बताऊंगा कि वो लड़की आपको कैसे इस्तेमाल करती है, उसके बाद वो लड़की आपको क्यों इस्तेमाल करती है, इस चीज से आपको निकलना कैसे है, और अगर आप बहुत ज्यादा होशियार हैं तो उस लड़की को पटाना कैसे है। क्योंकि याद रखना, बहुत सारी लड़कियां आपको मिनिमम डोज पे रखेंगे और केवल आपसे उतना ही इंटरेक्ट करेंगी जिस इंटरेक्शन के बदले आप उन लड़कियों से कंटिन्यूअसली एडिक्टेड और हुक्ड रहो, ना आप आगे बढ़ सको ना वो लड़की आपको मिले। जनरली बहुत सारी लड़कियां आपसे प्यार प्यार से बात कर करके आपको उन लड़की से एक्चुअल में क्या चाहिए उसी चीज को आपकी वीकनेस समझ के आपको इस्तेमाल करना शुरू कर देती हैं। लड़कियां इन चीजों को बहुत अच्छे से समझ जाती हैं आपके एक्शंस के थ्रू कि ये लड़का मेरे साथ रिलेशनशिप चाहता है या सेक्स करना। फिर बहुत सारी लड़कियां जो चीज आपको चाहिए होती है उस चीज की तरफ धीरे धीरे ये दिखाने लगती हैं कि आपकी प्रोग्रेस हो रही है। इसको बोलते हैं लड़कियां आपको लीड ऑन करना शुरू करती हैं बाय शोइंग यू कि हाँ तुम्हारी थोड़ी थोड़ी प्रोग्रेस हो रही है, जो तुम चाहते हो शायद हो भी सकता है। ये चीज लड़कियां जनरली तब करती हैं जब इन लड़कियों को अपना काम निकलवाना होता है, और आप जब भी उसके मतलब की वो चीज करोगे तब वो लड़की आपके प्रति
आपको या तो ज्यादा अटेंशन देने लगेगी या फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम टेम्परेली आपको थोड़ा सा प्यार दिखाने लगेगी। और बहुत सारे केसेस में ये लड़कियां आपसे ओकेजनली कभी कभार थोड़ा बहुत फ्लर्ट भी कर लेंगी, लेकिन वो फ्लर्ट करने के बाद भी कभी भी बात को आगे पर्पसली नहीं बढ़ने देती और आपकी इसी कमजोरी को बहुत ध्यान से लेवरेज करते हुए लड़कियां आपको चूसेंगी। एंड ट्रस्ट मी, बहुत सारे केसेस में अगर कोई लड़का बहुत दिल का साफ होता है और वो उस लड़की को ये दिखाने लगता है ना कि देखो मैं तुम्हारे साथ सेक्स तो बिल्कुल नहीं करना चाहता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं, बस तुम मेरी हो जाओ, तो ये बहुत सारी लड़कियां उस आदमी को ही चूतिया समझने लगती हैं कि देखो ये इतना लूजर है कि ये दरअसल रिजेक्शन के डर से या क्योंकि ये बहुत ज्यादा इमोशनल है इसीलिए मेरे से सेक्सुअल डिजायर्स नहीं रख रहा। लड़कियां ऐसे लड़कों को और ज्यादा यूज करने लगती है। एंड ट्रस्ट मी, ऐसे लड़कों को तो बहुत मिनिमल डोज ऑफ अटेंशन पे अटका के रखती हैं क्योंकि ये लड़कियां उन्हें बिल्कुल चूतिया समझती हैं। क्योंकि ये लड़के खुद भी अपनी नीड्स, जो कि हर लड़की को पता है कि आपके अंदर सेक्स ड्राइव है, फिर भी जब आप उसे सप्रेस कर रहे हो क्योंकि आप इस डिनायल में हो, इसीलिए लड़की भी आपके इमोशंस को डिनाई करती है। और सबसे बड़ी चीज जो कि बहुत सारे लौंडों की जिंदगी बर्बाद कर देती है वो ये है कि क्योंकि इन लड़कियों के पास प्रेजेंट में आपको ऑफर करने के लिए कुछ नहीं होता, यानी आज की डेट में आपको कुछ नहीं देंगी, लेकिन ये लड़कियां हमेशा आपके मन में एक विश्वास बैठा के रखेंगी कि फ्यूचर में शायद कुछ हो पाएगा। ये लड़कियां आपको फेक होप्स देती है या ऐसे साइंस दिखाने लगती हैं कि शायद चीजें काम कर जाएंगी ताकि आप कभी भी कोई भी ऐसा बिहेवियर ना दिखाओ जिससे लड़की को आप डिसअपॉइंट कर सको। और इसी वजह से आप लड़की की तरफ बहुत ज्यादा नाइस गाय और कंप्लायंट बन जाते हो कि कहीं मैं लड़की को गलती से डिसअपॉइंट ना कर दूं क्योंकि फ्यूचर में तो मेरी बात बनने वाली है। और भाई मैं ये चीज बहुत अच्छे से जानता हूं कि तुम में से हर लौंडा जिसकी दो टांगों के बीच में और एक टांग है वो एक सख्त लौंडा है। मुझे पता है मेरे भाई कि तुम बिल्कुल भी डेस्परेट नहीं हो, लेकिन उस लड़की ने इस चीज को एंश्योर किया है कि तुम एक चूतिया डेस्परेट आदमी की तरह बिहेव करो जस्ट बाय गिविंग यू अटेंशन। और ये चीज करने के लिए लड़की ने आपको इस तरह से ट्रेन किया है कि जब भी आप थोड़ा सा डेस्परेशन दिखाओ वो लड़की आपको अटेंशन ज्यादा देती है। और लड़की इस चीज का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है कि आप अपने आप को यहां देखो और लड़की को कर दो पेडेस्टलाइज। एंड ट्रस्ट मी, लड़कियां बहुत सारी ये चीज केवल अपनी सेल्फ स्टीम बूस्ट करने के लिए करती है। और भाई मैं एक चीज बिल्कुल सही बता रहा हूं, बहुत सारी लड़कियां कैसी भी दिखती हो ना, लड़कों को उनके लुक से भी फर्क नहीं पड़ता। अगर वो लड़की देने के लिए तैयार है और वो लड़की लड़कों से अटेंशन ले रही है, ट्रस्ट मी उस लड़की की अपने आप वैल्यू बढ़ जाएगी। इसीलिए जो लड़की जितनी ज्यादा इनसिक्योर होती है ना, वो ये चीजें सबसे ज्यादा करती है। और भाई मुझे पता है उस लड़की ने तुम्हारे अंदर स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया है, लेकिन जैसे जैसे उस लड़की को तुम्हारी आदत लगने लगी, तुम उसके लिए एक रूटीन बन गए, उस लड़की ने तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट खो दिया क्योंकि अब तुमसे बात करते हो उसे कोई भी एक्साइटमेंट या न्यूनेस नहीं लगती। मुझे पता है वो लड़की तुम्हारे मैसेज के इंस्टेंटली रिप्लाईज करती थी। मुझे पता है वो लड़की स्टार्टिंग में तुम्हारी तरफ उसी तरह से आंखों में आंखें डाल के देखती थी जैसे तुम चाहते थे। वो लड़की तुम्हारी तरफ स्टार्टिंग में हाइपर सेंसिटिव थी, लेकिन तुम्हारी रेपुटेशन ने उस लड़की को तुम्हारे अंदर का इंटरेस्ट कम करवाया है। और वही चीजें देख के तुमने उस लड़की के अंदर अपना टाइम, अटेंशन, एनर्जी, हर चीज इन्वेस्ट करनी स्टार्ट की। लेकिन एक बात याद रखना, बहुत सारी लड़कियों के लिए एक लड़का जब अपनी चीजें इन्वेस्ट कर रहा है उस चीज का दरअसल कोई भी मतलब नहीं होता है। अगर ये लड़का मुझसे प्यार करता है तो ये लड़का वीक है और मैं इससे बेटर लड़का डिजर्व करती हूँ। इसीलिए लड़कियां ऐसे ही रिलेशनशिप्स में रहना चाहती होती है जहां पे वो लड़का उनसे प्यार ना करे। केवल तब उस लड़की को लगता है कि मैं अपने सबसे बेस्ट ऑप्शन के पास हूं। एंड भाई ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें एक बात बहुत सही तरह से बता देता हूं कि ये जो साइकिल चल रहा है ना, कि कभी लड़की तुम्हें हाई एक्सपेक्टेशंस देती है और उसी चीज को कंप्लीटली एक डिसअपॉइंटमेंट में बना देती है। तुम कुछ एक्सपेक्ट करते हो, उसे डिसअपॉइंट कर देती है, तुम्हें होप देती है, फिर उसको खत्म कर देती है। ये जो अप्स एंड डाउन्स का साइकिल है ना भाई साहब, ये तुम्हें लाइफ में कंप्लीटली एग्जॉस्ट कर देगा। ये साइकिल तुम्हारी जब एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होंगी तो तुम्हारी सेल्फ स्टीम को भी बर्बाद कर देगा, क्योंकि एक टाइम के बाद में तुम अपने आप को जो समझते हो वो समझना बंद कर दोगे। और क्योंकि वो लड़की तुम्हें शू कर रही होगी, तुम्हें धुतकार रही होगी, तो वो लड़की तुम्हें जैसे देखने लगेगी ना, जो तुम जिस तरह से वो लड़की तुम्हारी वैल्यू करेगी ना, तुम भी अपने आप को उसी की नजर से देखने लगोगे और ये समझने लगोगे कि मेरी कोई भी वैल्यू नहीं है। एंड ट्रस्ट मी, बहुत सारी केसेस में लड़कों को एक्चुअली अपनी रियल लाइफ में हमारा क्या पर्पस है, हम क्या अचीव करना चाहते हैं, कोई भी चीज काम की नहीं लगती है। वो लड़की केवल वही चीजें करने लगते हैं जिन चीजों को करने के बाद शायद गलती से उस चूतिया लड़की की नजर में तुम्हारी वैल्यू बढ़ जाए, बस वही चीज तुम्हें सही लगने लगती है कि बस उस बद दिमाग लड़की की आंखों में तुम्हारी वैल्यू बढ़ जाए। दैट इज ऑल दैट यू नीड। और भाई तुम्हें मैं एक बहुत सही चीज बताऊं,
मैं बिल्कुल सच बता रहा हूं, मैं साइकोलॉजी बहुत अच्छे से समझता हूं। मैं वीकली साइकोलॉजिस्ट लोगों की ना कम्युनिटी में बैठता हूं और मैं तुम्हें एक चीज बिल्कुल पते से बता रहा हूं कि जिन लड़कियों की अपनी ही नजर में वैल्यू नहीं होती है ना, जिन लड़कियों की सेल्फ स्टीम कम होती है ना, केवल वही लड़कियां ये हरकतें करती हैं। ये लड़कियां आपको इसी तरह से ब्रेड क्रम करके, यानी जितने अटेंशन के बदले आप टिके रहो उतना अटेंशन दे दे के केवल आपसे अप्रूवल और वैलिडेशन और अटेंशन लेती रहती हैं। और बहुत सारी केसेस में एक्चुअली में ये लड़कियां पता है क्या कर रही होती हैं, इन्हें जिस लड़के से अटेंशन चाहिए, जब वो लड़का इन्हें अटेंशन नहीं देता ना, तो ये लड़कियां फ्रस्ट्रेशन में दूसरे लड़कों के साथ ये करती हैं जो लड़के इन्हें पसंद करते हैं। लेकिन भले ही आपको इस लड़की के साथ कितना भी टाइम हो गया, इस लड़की ने कुछ भी किया हो, मैं आपको सही बता रहा हूं, अगर लड़कियां ये चीजें कर रही है ना, तो बहुत हद तक 99% ये चांसेस है कि इस लड़की ने केवल आपको ना, जब इसको वो लोनलीनेस फील होता है ना, उस गैप को या उस पेन, उस लोनलीनेस के दर्द से रिलीफ करने के लिए ना ऐसे लड़कों को इकट्ठा करती हैं। क्योंकि ये जो लड़कियां होती है ना, आपकी फीलिंग्स जानने के बाद भी आपके साथ में रिलेशनशिप में नहीं आएंगी और आपको चूसती रहेंगी, ये लड़कियां दरअसल ये चीज इसीलिए करती है क्योंकि इन्हें बिना कमिटमेंट के बिना वो सेंस ऑफ क्लोजनेस मिलता है। ये क्या कर दिया मैंने, तो बस ये लड़कियां आपको कंटिन्यूअसली कंफ्यूज करती रहेंगी, हफ्ते टू हफ्ते, दिन टू दिन, महीने टू महीने, कभी कुछ, ताकि तुम उस लड़की से हुक्ड रहो और तुम्हारी ही पीठ पीछे वो लड़की अपने लिए बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन देख सके। और भाई इस चूतिए सेलफोनों ने लड़कियों के इस बिहेवियर को केवल और ज्यादा बढ़ावा दिया है, क्योंकि अब लड़कों से मिलना जरूरी नहीं है। अब अगर अपना बोर्डम खत्म करना है तो किसी लड़के की फीलिंग्स, इमोशंस, किसी आदमी की जिंदगी बर्बाद करते हैं उसको टेम्पररी मैसेज कर करके, और इसके बदले में मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा ना जब वो लड़का मुझे पेडेस्टलाइज करेगा, मुझे और चाहिए ही क्या। और भाई मैं सही बता रहा हूं, ये लड़कियां अपनी रियल वल्नरेबिलिटीज, इन्हें किन चीजों से फर्क पड़ता है, क्या चीजें इन्हें परेशान करती है, ये पर्सनल चीजें कुछ भी ना बताएंगी ना आपसे पूछेंगी, क्योंकि ये आपको एक इंडिविजुअल की तरह समझती ही नहीं है। इनफैक्ट ये लड़कियां आपके अंदर कभी भी इन्वेस्ट नहीं करती और एक समय तक लड़का अपने प्यार में वो आंखों पे पट्टी लगा के चूतिया बनता रहता है, टेला पॉइंट जहां पे उस लड़की को पता है कि अब अगर ये मेरे से दूर जाना चाहेगा तो मेरा कुछ भी नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने तो इस चूतिए लड़के में कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया, केवल जो भी जाएगा इस लड़के का जाएगा। जिस वजह से आप इस सिचुएशन से निकलने का सोचते भी नहीं हो और आप अपने आप को फेक लाइज, अरे अभी नहीं तो ये, अरे ये किया तो क्या हुआ, पहले उसने ये भी तो किया है, ऐसे चूतिए झूठ बोल के खुद को ही चूतिया बनाने लगते हो। क्योंकि हमारा कल्चर ऐसा है ना कि हम लोग ना फ्यूचर पेयरिंग पे बहुत ज्यादा काम करने लगते हैं कि आगे चल के एक साथ हो जाएंगे वाली बात, जो कि इनसिक्योर लड़कियों के लिए सबसे बड़ा टर्न ऑफ है। उन्हें मतलब ये चीज सुन के भागने लगती हैं। और भाई एक और चीज बता देता हूं, ऐसे लड़कियों के चंगुल में तुम अकेले चूतिए नहीं हो। जस्ट बिकॉज इनके चूतिया एक्स बॉयफ्रेंड ने इनको वैल्यू नहीं की होती है ना, तो ये लड़कियां अपने आप को प्रूव करने के लिए कि नहीं मैं वैल्यूएबल हूं, ये अच्छे लड़कों का इस्तेमाल करने लगती हैं। ये लड़कियां ना कभी ठीक से कॉन्वर्सेशन इनिशिएट करेंगी, अगर कॉन्वर्सेशंस इनिशिएट करेंगी तो अक्सर मिलने के भी प्लान्स को ऐसे बोलेंगे हाँ फ्यूचर में मिलेंगे, कभी भी ये नहीं बताएगी कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। अगर कोई प्लान बन भी रहा होगा तो काफी ज्यादा फ्यूचर का बनाएंगी, ताकि जब वो दिन आए तो ये एंड मोमेंट में निकल सके। ये सब ब्रेड क्रम्बिंग हो रही है भाई, और कुछ नहीं। ये केवल और केवल तुम्हें चूतिया बनाया जा रहा है। अरे भाई कभी आप उस लड़की को अपना समझ के कोई चीज बोल देते हो कि यार प्लीज ये चीज मत करो, 5 मिनट के लिए लड़की बोलती है हाँ ठीक है नहीं करूंगी, लेकिन आपके पीठ पीछे फिर भी वही चीजें कर रही होती है, क्योंकि उसे पता है आप उसके अंदर इतने ज्यादा इन्वेस्टेड हो कि अब वो कुछ भी करे आप चूतिए हो, इसीलिए आप कहीं नहीं जाने वाले। जो आदमी इस हद तक गिर सकता है वो थोड़ी ना इतनी सी बात पे छोड़ के जाएगा। और जनरली जिन चीजों के लिए आप मना करोगे, ये लड़कियां उन्हीं चीजों के लिए और ज्यादा अट्रैक्टेड होंगी, क्योंकि ये लड़कियां आपको चूतिया समझती हैं, क्योंकि आप इनसे प्यार करते हो और क्योंकि इन लड़कियों की खुद सेल्फ स्टीम कम होती है। लड़कियां खुद को चूतिया समझती हैं, इसीलिए जो लड़का इनसे प्यार करता है वो चूतिया, और चूतिया लड़के के जो ओपिनियन है वो भी चूतिए है। तो भाई यहाँ पे समय बर्बाद करके एक्चुअल में तो देखो भाई कोई फायदा नहीं है। और देखो भाई लड़कियों की साइकोलॉजी समझना बहुत डिफिकल्ट होता है, इसीलिए आपको बहुत सारे परफ्यूम ब्रांड्स ये चीज समझा के चीजें बेचने की कोशिश करेंगे कि ये वाली फ्रेग्रेंस लड़कियों को बहुत पसंद आती है, लेकिन वो कमर्शियल परफ्यूम ब्रांड्स आपको केवल वही परफ्यूम बेचेंगे जो आपको और लड़कों को पसंद आएंगे। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता लड़कियों को स्मेल आए ना आए, क्योंकि जनरली उनके परफ्यूम इतने फालतू होते हैं कि जब तक आप लड़की के सामने पहुंचोगे वो परफ्यूम टिकेगा भी नहीं। और भाई क्योंकि देखो भाई साहब, मुझे इस फील्ड में काम करते हुए 2 से 3 साल हो गए। इस फील्ड में काम करने के पहले मैंने कितने गुल खिलाए हैं, दैट इज व्हाई आई वेरी प्रॉपरली नो कि लड़कियों को एक परफ्यूम में कैसे नोट्स पसंद आते हैं। एक साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल लेवल पे
नॉन सेक्सुअल एक्टिविटीज के दौरान कैसी फ्रेग्रेंस उन लड़कियों को नॉन सेक्सुअली अराउज कर सकती है, उन लड़कियों के अंदर एक इमोशनल रिस्पॉन्स क्रिएट कर सकता है। इसीलिए मैंने आप सभी लोगों के लिए बनाए हैं डैडी परफ्यूम्स। इन शॉर्ट अगर बता दूं तो डैडी का जो प्लेयर परफ्यूम है इसके अंदर आपको फ्रेश एंड मस्की नोट्स मिलते हैं, और इसके अंदर जो मस्की नोट है वो कि एक मेल हार्मोन एंड्रोस्टेनॉल की जो खुशबू होती है जो कि एक आदमी के फ्रेश स्वेट से निकलती है, उसके नोट्स को मिमिक किया गया है। क्योंकि एक आदमी का टेस्टोस्टेरोन लेवल जितना हाई रहता है उसके फ्रेश स्वेट की स्मेल उतनी ही ज्यादा स्वीट एंड मस्की होती है। और इन चीजों को ही समझते हुए मैंने इस परफ्यूम के अंदर मस्की फ्रेग्रेंस को दबा दबा के डाला गया है। जो मस्की फ्लेवर के लिए लड़कियां बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती हैं, उनकी जो नोज होती है। और अगर हम बात करें डैडी ओरिजिनल की, ये आपको एक वुडी वेनिला टाइप की एक वेलवेटी फ्रेग्रेंस है विच एक्चुअली मेक्स यू स्मेल लाइक अ रिच फकबॉय एंड अ जेंटलमैन। एंड ट्रस्ट मी, ये दोनों फ्रेग्रेंस की जो खुशबू है ना वो आपको मार्केट के किसी भी परफ्यूम में नहीं मिलेगी। अरे मार्केट के परफ्यूम में तो वो लोग बोतलें भी सेम यूज कर रहे हैं और अंदर का मटेरियल भी सेम यूज कर रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी, वो लोग आपको ना स्प्रे नोट पे बेचते हैं। स्प्रे नोट क्या होता है, आपने ऐसे परफ्यूम छिड़का, ठीक है, और इस पे ही बेच देंगे। इसकी खुशबू अच्छी लगी, हाँ चलो ये सही है, इस स्प्रे नोट पे ना वो लोग अपने परफ्यूम्स को सेल कर रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी, उन परफ्यूम्स के ऊपर लिखा होता है ईओ डे परफ्यूम, यानी इसके अंदर 15% ऑयल कॉन्सेंट्रेशन है जिसमें से वो और कम डालते हैं। और ये जो डैडी परफ्यूम्स हैं इसमें अप्रोक्सीमेटली 30 to 40% ऑयल कंसंट्रेशन होता है। ये एक्सट्रे दे परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन में आते हैं दोनों परफ्यूम्स। और अभी का जो वेदर चल रहा है ना, थोड़ा सा समरी, थोड़ा सा बारिश वाला, दिस परफ्यूम इज बेस्ट फॉर डे टाइम एंड दिस परफ्यूम विल रॉक यू इन द नाइट्स, स्पेशली इफ यू आर गोइंग फॉर अ डेट। और भाई साहब, कितना लाउड इन परफ्यूम्स का प्रोजेक्शन है और कितनी देर तक ये परफ्यूम्स आपके ऊपर टिकते हैं, इस चीज की एश्योरिटी आप मुझे दोगे। क्योंकि ये परफ्यूम भी मैंने जैसे हमेशा आप लोगों के बारे में पहले सोचा है वैसे ही डिजाइन किए गए हैं। इस परफ्यूम को बाय करने के लिए इनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेक श्योर दैट यू यूज कूपन कोड daddy10। और इनके जो कॉम्बोज हैं, अगर आप दोनों परफ्यूम साथ में लेना चाहते हैं तो उस पे भी जबरदस्त डिस्काउंट चल रहा है, नीचे लिंक से जाके चेक करिएगा। तो चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक से ज्यादा भटकते नहीं है एंड लेट अस गेट बैक टू द पॉइंट। तो मैं बोल रहा था, बस मुझे बुरा इस चीज का लगता है कि इन बुजदिल लड़कियों को ये चीज पता होती है कि हम इस लड़के को हर्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उस लड़के को कंटिन्यूअसली वही चीजें करती रहती हैं जो चीजें उन लड़कों को हर्ट करे। भाई मेरे साथ सब हुआ है, मुझे पता है भाई साहब। जब लड़की से सही में प्यार हो जाता है तो जो चीजें आपको चाहिए होती है, अपनी जो बाउंड्रीज होती हैं, वो आप इस तरह से सेट करने लगते हो कि चलो ठीक है, लड़की ये करती है ना, कोई बात नहीं, हम एक्सेप्ट कर लेंगे। आप अपनी बाउंड्रीज को शिफ्ट करने लगते हो और लड़की जानबूझ के चीजों को और ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने लगती है और आप फिर भी उन कॉम्प्लिकेशंस में उलझे रहते हो क्योंकि आपका एंड गोल केवल इतना होता है कि मुझे ये लड़की चाहिए यार। एंड द वर्स्ट पार्ट इज, क्योंकि आप इन लड़कियों से प्यार करते हो, आपको जो चीज पसंद है ना पसंद, आप कोई भी चीज डायरेक्टली नहीं बोलते हो, आप धीरे धीरे नाइस गाय बनते चले जाते हो, आप धीरे धीरे पैसिव बनते चले जाते हो, जो चीज फील करते हो वो चीज एक्सप्रेस नहीं करते, और ये लड़कियां उन्हीं चीजों का फायदा उठाने लगती है मेरे दोस्त। बस इसीलिए मैं बोलता हूं कि लड़कियों पे समय बर्बाद मत करो। ऐसे ही नहीं, कुछ कुछ बड़ी बड़े पुराणों में इन चीजों को माया का नाम दिया गया है। आपको लगता है मुझे किसी पागल कुत्ते ने काटा है जो कि मैं आपको टॉक्सिक बनाना चाहता हूं, लेकिन जो टॉक्सिक चीज, जो बैड बॉय वाली चीजें पसंद आ रही हैं भाई साहब, उसको माया का ही नाम दिया जाएगा ना। क्योंकि ज्यादातर लड़कियां एक्चुअल में ना एक ड्रग एडिक्ट की तरह होती हैं। क्योंकि ड्रग एडिक्ट का कैसा होता है, अगर आपने कभी भी गलती से भी किसी ड्रग एडिक्ट को ना उसको ड्रग दे दिया और आपने उसे पैसे नहीं लिए तो वो पैसे कभी भी वापस नहीं आने वाले हैं। एंड सिमिलरली भाई साहब, एक बार लड़की को आपने अटेंशन दे दिया, एक बार लड़की को आपने वैलिडेशन दे दिया, एक बार आपने लड़की को बता दिया कि आप उसे पसंद करते हो, वो लड़की आपसे कभी नहीं पटने वाली है। क्योंकि अब आपके अंदर उसके लिए कोई भी नयापन नहीं बचा। आपको पता भी नहीं चलता है कि कब ये लड़की आपको सामने से पहले इंटरेस्ट दिखा रही थी, आप इसके इंटरेस्ट में उसी चीज को मिरर कर रहे थे, आप बिल्कुल उसी तरह से अवेलेबल हो रहे थे जैसे लड़की चाह रही थी। लेकिन फिर जब इस लड़की ने नहीं भी बुलाया तो भी आप इसके लिए अवेलेबल होने लगे। धीरे धीरे आप कब उस लड़की के लिए इरिटेटिंग बन गए ना, आपको खुद नहीं पता मेरे भाई। लेकिन ऐसी लड़कियों को एंटरटेन करके
ऐसी लड़कियों में समय इन्वेस्ट करके ना आप केवल अपने आप को इस चीज से एडिक्ट बना रहे हो, इस सिचुएशन से एडिक्टेड बना रहे हो। ये जो अप्स एंड डाउन्स आपको मिल रहे हैं ना, इमोशनल रोलर कोस्टर, भले ही उनका कोई भी मीनिंग नहीं है, लेकिन सबकॉन्शियसली आप भी इतने चूतिए हो कि आप इन चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हो, क्योंकि आपकी जिंदगी मोर अलाइव लगने लगती है। आपको ऐसा लगने लगता है हाँ भाई चीजें चल रही हैं, आई एम ऑन अ मिशन। लेकिन आप ये चीज भूल जाते हो कि ये सब चूतियापा, उसके चूतियापे में पार्टिसिपेट करके आप उस लड़की को केवल ये दिखा रहे हो कि मैं खुद की रिस्पेक्ट नहीं करता हूं, इसी वजह से लड़की भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करती है, क्योंकि भाई आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते। अब भाई अब अगर मैं बात करूं कि इस सिचुएशन को दरअसल ठीक कैसे करना है, मुझे पता है आप में से 99% लोग इतने इंटेलिजेंट हैं, अभी तक समझ गए होंगे कि मेरे लिए जिंदगी में क्या जरूरी है और मुझे आगे बढ़ना है। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा होशियार है और आपको अभी भी समझ में नहीं आया है, तो मैं आप सभी को एक चीज बिल्कुल साफ बता देता हूं कि लड़कियां जिन लड़कों को पसंद करती हैं उन लड़कों के लिए काम बहुत ज्यादा आसान बनाती है। और मेरे भाई एक चीज पे गांठ बांध लेना कि एक ऐसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और वही चीज सही है कि वो लड़की आपसे बहुत प्यार करती हो, भले आप उससे प्यार ना भी करते हो तो भी रिलेशनशिप सस्टेन हो जाता है। एंड ट्रस्ट मी, यू विल बी द हैप्पीएस्ट मैन इन दिस वर्ल्ड। लेकिन अगर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में चले जाओगे ना जहां पे लड़की आपसे प्यार ना करे लेकिन आप उससे प्यार कर रहे हो, ट्रस्ट मी, इट विल मेक योर लाइफ लिविंग हेल। और जो आदमी अपने लिए इस चीज को नॉन नेगोशिएबल बना लेगा कि मैं इस स्टेटमेंट से तो मैं पीछे नहीं हटने वाला, वो आदमी अपनी लाइफ में अपने पर्पस की तरफ भी आगे बढ़ जाएगा, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी करना सीख जाएगा, और वो लौंडे के सामने लड़कियों की लाइन लग जाएगी। और भाई देखो, आपको लड़की चाहिए हो या ना चाहिए हो, लेकिन ऐसे टाइम्स पे ना बस जो स्पेस क्रिएट होता है ना, वही चीज आपके रिलेशनशिप को बचा सकती है। केवल दूरी उस लड़की को आपके करीब ला के देगी। इसीलिए मैं बोलता हूं कि लड़कों का ना भाई साहब ऐसा बायोलॉजिकली डिजाइन है ही नहीं कि वो एक लड़की पर टाइम इन्वेस्ट करे। लड़कों को ऐसा बनाया ही नहीं है कुदरत ने। और एक आदमी जब भी जो चीज कुदरत नहीं बना रही है ना, उस चीज को करने लगेगा ना, वो कंटिन्यूसली अपनी में डंडा लेगा भाई। वो लड़का जो कि एक्चुअल अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट्स के परे ऑपरेट करेगा, he will fuck his life for sure. And when you are chasing a girl, आप वो चीज कर रहे हो जो चीज करने के लिए आपको नहीं बनाया है, hence you deserve to be heartbroken. तो अपने दिमाग को साफ करो, अपनी एक्सपेक्टेशंस को खत्म करो। उस लड़की के प्रति जो भी एक्सपेक्टेशंस होल्ड की थी, फिनिश इट अप। इस चीज को समझो कि तुम्हें दरअसल एक रिलेशनशिप चाहिए, तो दिस इज हाउ यू वांट टू बी ट्रीटेड बाय अ गर्ल। और विमेन वांट अटेंशन, विमेन वांट अटेंशन, इस स्टेटमेंट को अपने अंदर बसा लो। और अगर लड़की को पटाना है तो इसी स्टेटमेंट को लेवरेज करना सीखो, क्योंकि जब तुम उस लड़की को अटेंशन नहीं दोगे तब वो लड़की वो चीजें करने लगेगी जो तुम उससे करवाना चाहते हो, ताकि उस लड़की को तुम्हारा अटेंशन मिल सके। क्योंकि याद रखना, मेन हु डोंट गिव अ फक ऑलवेज गेट दी मोस्ट अमाउंट ऑफ फक्स। जो लड़के यूज नहीं होते वो लड़के यूज करते हैं, और लड़कियों को हम यूज नहीं करते हैं भाई। हमारी माँ भी लड़की है, हमारी बहन भी लड़की है, हमारे अंदर वो मोह माया नहीं है। अगर हमें कोई लड़की मिलती है तो हम उसके साथ आगे बढ़ने के लिए उसको रखते हैं। और अगर वो लड़की नहीं पट रही है, आपसे बोर हो चुकी है ना, देन ट्रस्ट मी, वो लड़की आपसे नफरत कर ले, वो चीज ज्यादा अच्छी है, इंस्टेड ऑफ वो लड़की आपके बारे में कभी सोचती ना हो। तो लड़कियों को अपने अंदर इन्वेस्ट करना सिखाओ। याद रखना, आपका इन्वेस्टमेंट उस लड़की के अंदर, उस लड़की के आपके अंदर इंटरेस्ट नहीं बढ़ाएगा, लेकिन उस लड़की का आपके अंदर जो इन्वेस्टमेंट होगी ना, वो चीज लड़की का आपके अंदर इंटरेस्ट भी बढ़ाएगा। और मैं सही बता रहा हूं, आदमी की लड़की के अंदर इन्वेस्टमेंट कभी मैटर भी नहीं करती है, लेकिन लड़की की एक आदमी के अंदर इन्वेस्टमेंट बहुत मैटर करती है। और जितना लड़की आपके अंदर इन्वेस्ट करेगी, लड़की आपसे उतना ही ज्यादा अट्रैक्ट होगी। ये चीज मेरे से कागज पे लिखवा के साइन मरवा लेना। बिकॉज विमेन लव टू बी इन द फ्रेम, जहां पे वो लड़के को चेज कर रही हैं, वो लड़के को पटाने के लिए उसके पीछे पड़ी हैं। क्योंकि जब वो लौंडा उसे परेशान करता है तो वो लड़की सिंपैथी लोगों से मांगने के लिए, देखो ये मेरे साथ कितना बुरा करता है। जब लड़कियां ये चीज दूसरों को बताती हैं तो ना जाने क्यों, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था, उन लड़कियों को लगता है देखो हम कितने बड़े चैलेंज से गुजर रहे हैं, हमारी जिंदगी ऐसी है लेकिन फिर भी हम उसे स्टैंड कर रहे हैं। ये चीज दिखा के अपनी सेल्फ एस्टीम बूस्ट करती हैं। और भाई अगर आप किसी ऐसी चूतिया लड़की के चक्कर में फंसे हुए हो जो केवल आपको अटेंशन के लिए इस्तेमाल कर रही है, जब मेरे दोस्त आपका करियर फिक्स नहीं है, तो आप उस लड़की की कंपैटिबिलिटी
इन फ्यूचर कैसे फिक्स कर सकते हो? केवल इसीलिए मैं बोलता हूं कि अपने प्रेजेंट पे फोकस करो, क्योंकि प्रेजेंट जो है ना वो फिजिकल में होता है, वो चीज हमारे सामने होती है, फ्यूचर हमारे माइंड में होता है। और जब भी बातें माइंड में होंगी तो लड़कियां, क्योंकि वो इमोशनली इंटेलिजेंट होती हैं, वो आपके माइंड को मैनिपुलेट करना बहुत अच्छी से जानती हैं। वो लड़की अपने लुक्स को कैसे इस्तेमाल करके एक लड़की की नजर में अपनी वैल्यू को ऊपर नीचे कैसे करना है, उस लड़के को मॉडिफाई कैसे करना है, वो मैनिपुलेशन बहुत अच्छी से आता है। इसीलिए जो हो रहा है प्रेजेंट में फोकस करो, क्योंकि जब भी आप माइंड में हो आप उस लड़की के वर्ल्ड में हो, आप रियल वर्ल्ड में हो, इसका मतलब वो आपकी जीत है। यहाँ पे फ्यूचर में क्या होने वाला है या माइंड में क्या चीज है, दैट डजंट मैटर। और पता नहीं क्यों इन चूतिया बॉलीवुड मूवीज ने केवल लड़कों को यह दिखाया है कि लड़कियों को केवल रिलेशनशिप चाहिए होते हैं, इसीलिए लड़के लड़कियों के ना उन शब्दों को पीछे चेज करने लगते हैं कि लड़की बोल दे यू आर माई बॉयफ्रेंड एंड आई लव यू। लड़के अपनी जिंदगी में ना अपने वर्ड्स को चेज करने लगते हैं, जहां पे उनका चूतिया कटना तय है। और मैं सही बता रहा हूं, केवल लड़कियों के एक्शंस पे फोकस करो, केवल लड़की आपके अंदर कितना इन्वेस्ट कर रही है उस पे फोकस करो। अगर आप लड़कियों की बातों में जा रहे हो तो आप केवल चूतिया बन रहे हो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्ट ऑफ द गर्ल्स आर ओनली लाइंग, केवल झूठ बोल रही हैं। एंड ट्रस्ट मी, रिलेशनशिप गई मां जुदाने व्हेन आई स्टार्टेड गेमिंग। जब मैं बाहर जाके लड़कियों के साथ बकचोदी करने लगा और जब भी मैंने कैजुअल सेक्स या कैजुअल रिलेशनशिप की तरह नथिंग सो सीरियस वाली वाइब रखी है और एक ऐसी वाइब रखी है ना कि आई ऑफन हैव सेक्स, आई गेट लेड विद अ लॉट ऑफ गर्ल्स, ट्रस्ट मी लड़कियों ने मेरे बिना कुछ किए सेक्स दे के, मैं एक बात बता रहा हूं, women have tried to manipulate me by giving sex into falling into love with them, ताकि मैं उनके प्यार में गिर जाऊं। They have started supplying me automatically with the most prestigious, जो उनके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो चीज देके। इसीलिए मैं बोल रहा हूं इन चीजों को समझो। मासेस जो होते हैं ना, भीड़, पूरी भीड़ चूतिया है, सब लोग आपको वही बोलेंगे। मेरे कमेंट सेक्शन में भी वही चूतिए आते हैं, वही लड़कियां आती हैं, हर जगह वही एजेंडा होगा, इसीलिए आपको सही लगेगा। लेकिन गलत क्राउड को हमेशा सही लगता है, क्योंकि वो चीज इसीलिए सबको सही लगती है क्योंकि वो किसी के फेवर में है, या बेसिकली वो चीज एक डिसिप्लिन बना के रख रही है और सुनने में सही लगता है। ऐसे ही नहीं, फेमिनिज्म के चूतिए झंडे गाड़ गाड़ के बहुत सारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस आगे निकले अपने करियर में। और भाई मैं तुम्हें गारंटी बता रहा हूं, वो लड़की कभी भी डिसाइड नहीं कर पाएगी कि उसे तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आना है या नहीं, क्योंकि लड़कियों को हमेशा यही लगता रहता है जो लड़का उनके पास है वो उससे बेटर डिजर्व करती है। इसीलिए अगर अभी तक कुछ नहीं हुआ ना, इसका मतलब आगे भी कुछ नहीं होने वाला। उस लड़की को स्टार्टिंग से पता था कि तुम उसे पसंद करते हो और उस लड़की ने बहुत पहले ही ये डिसीजन ले लिया था, लेकिन वो लड़की इस डिसीजन को, यानी तुम्हें रिजेक्ट करके तुमसे बात करने वाले डिसीजन को एक्टिवली नहीं ले रही है, लेकिन सबकॉन्शियसली वो वही चीज कर रही है। और उसी चीज को करते हुए वो लड़की तुम्हें अटका रही है तुमसे अटेंशन वैलिडेशन देके, अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कराने के लिए। और उस इनसिक्योर लड़की के साथ जिसके लिए आप ये सारी चीजें कर रहे हो, उस लड़की पे और एक मिनट और एक घंटा और एक दिन और एक महीना या और एक साल या और एक सेकंड और वेस्ट करना, यानी आपका खुद को चूतिया बनाना और खुद को ये चीज बतानी कि मैं चूतिया हूं। एवरी अदर सेकंड आप बस इस चीज को डिले कर रहे हो कि आपका दिल टूटने वाला है, फिर आपके अंदर अकल आने वाली है, फिर आप अपने पर्पस पे जाने वाले हो, जिसकी अपने आप में ही एक अप्स एंड डाउन्स की आपकी सक्सेस वाली जर्नी आएगी, जहां पे आप फेलियर और सक्सेस देखोगे। आप केवल उस जर्नी को आगे पुश कर रहे हो और कुछ नहीं। और अगर आप इस चूतिया लड़की की सिचुएशन से खुद निकलोगे तो जब आप इस बारे में सोचोगे ना, आप अपनी छाती से तानोगे बहनचोद कि मैं अपने आप निकला हूं। लेकिन अगर वो लड़की आपको निकालेगी, अगर आप दोनों के बीच में कोई तीसरा झाटू आके आपको जबरदस्ती निकलना पड़ता है ना, पूरी जिंदगी एक विक्टिम माइंडसेट में रहोगे। पूरी जिंदगी के लिए तुम्हारे दिमाग में एक विश्वास बैठ जाएगा कि मुझे जो चाहिए वैसा कभी कुछ नहीं होता है। इसीलिए सक्सेस के पीछे भाग के भी क्या फायदा, जो चीज मिल रही है ले लो। दिस इज हाउ यू आर। आप केवल अपनी जिंदगी नहीं, अपने माँ बाप की भी और हमारे देश का फ्यूचर भी बर्बाद कर रहे हो, क्योंकि मुझे पता है मेरे भाई तुम्हारे अंदर बहुत टैलेंट है। तो पेन को डिले मत करो, जाओ लड़की से सीधा बात करनी बंद करो। पेन होना तय है, भले ही आपने उस लड़की पे कितना भी टाइम इन्वेस्ट कर दिया। उस लड़की को एक इंडिविजुअल मत समझो, उस लड़की को बिल्कुल जनरलाइज कर दो दैट शी इज जस्ट लाइक अदर गर्ल्स। आपने अपनी लाइफ में कुछ टाइम इस लड़की से ये चीज सीखने में बर्बाद किया है कि एक्चुअल में लड़कियां का रियल रॉ बिहेवियर कैसा होता है और अब मुझे कैसे चलना है, समझे?
ये चीज सोच के आपका मतलब निकल चुका है, अब वहां से निकलो। क्योंकि आप जितना और इन्वेस्ट करोगे उसके अंदर, आप केवल अपनी होप्स को वापस बढ़ा रहे हो, आप नकली चीजों पे सट्टा खेल रहे हो, आप नीचे गिर गिर के ये देख रहे हो कि अगर इतना गिरने के बाद भी वो लड़की मेरी वैल्यू नहीं कर रही है, तब आप केवल अपनी वैल्यू गिरा रहे हो और अपनी वैल्यू जबरदस्ती चैलेंज कर रहे हो उस इंसान से जिसके पास शायद खुद इनसिक्योर है और दिमाग नहीं है। बस ये सोच के कि यार इतने में तो, या अब तो मान जानी चाहिए थी, क्या मेरी इतनी भी वैल्यू नहीं है? जिस वजह से आप अपनी मेंटल हेल्थ रूइन कर रहे हो, जिस वजह से आप इस दर्द से कभी भी ठीक से उभर नहीं पाओगे। एक सही रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, इसकी ये चीज आपको कभी भी समझ में भी नहीं आएगी जब तक कोई लड़की आपको इस तरह से डिग्रेड नहीं करेगी। तब तक आपको भी ऐसा फील नहीं होगा कि मैं सही लड़की के साथ हूं, क्योंकि अब आप जो एक्सपेक्टेशंस आपने उस लड़की से रखी थी वही एक्सपेक्टेशंस दूसरी से फुलफिल करना चाहते हो। और आपको ये चीज लगने लगेगी कि जो क्लोज रिलेशनशिप्स होते हैं वो टॉक्सिक ही होते हैं, और अगर मेरे क्लोज वंस मेरी वैल्यू ना करें तो भी चलता है, और आपका इस दुनिया में कुछ भी करने का मन नहीं करता है, क्योंकि कोई भी चीज करने के बाद वो लड़की आपसे नहीं पटने वाली। सो गाइज, अगर आपको अपने पर्पस के ऊपर काम करना है तो मेरे डैडी वाले चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपके कोई पर्सनल सवाल हैं तो वो आप आज सार्थक गोयल वाले चैनल के कमेंट सेक्शन में पेल के आइए। फिटनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो, और फिटनेस और मास्टरबेशन वाली जो प्रॉब्लम होती है उसके लिए आप मेरा फिटनेस सार्थक जीजे फिटनेस वाला चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। पहली बार आए थे तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, और जो लौंडे यहाँ तक हैं नीचे मुझे बता के जरूर जाइएगा। आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो। आई लव यू ऑल सो मच। बाय ब्रो।